गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं सारे लोग? तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। uh, अभी थोड़ा सा मैं जाम में स्टक हो गया था, जाम में फंस गया था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा कुछ एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज एमसीक्यूज ना करके जो है कुछ समझते हैं। और पिछली क्लास में आप लोगों ने गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में समझा था, और आप में जो लोग चैनल पे न्यू है तो वो पुरानी वाली वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ऑल थिंग्स आर ओके। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं हो रही थी। एक्चुअली मेरी क्लास अभी बाहर थी, आउट ऑफ स्टेशन था, मैं कल ही आया हूँ। तो चलिए आज से शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुड इवनिंग। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, देखिए एक टॉपिक पढ़ेंगे हम जो है आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, और इसके बाद में सेशन में बने रहिएगा। इसके बाद में हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप समझेंगे। गोल्डन ब्लड ग्रुप मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, जिसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जैसी एक सिचुएशन बनती है, जिसमें पहला बच्चा सिर्फ बचता है, आगे पैदा होने वाले जो बाकी बच्चे होते हैं वो एनीमिया वगैरह की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि जब ब्लड ग्रुप सही से मैच ना खाए तो उनका सिर्फ पहला बच्चा बचता है, बाकी आने वाले बच्चे मर जाते हैं। जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो यार, है ना। तो चलिए अभी हम जो है ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं और उसमें हम जो रक्त समूह है इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में समझेंगे। और ऐसा ही मैं आपको थ्योरी में बाइलिंगुअल देखिए हम लोगों के यहाँ जो बैच चलते हैं वो टोटल इंग्लिश मीडियम, टोटल हिंदी मीडियम या फिर बाइलिंगुअल है ना। तो मैं इसी तरह से बाइलिंगुअल में इसी तरह से समझाऊंगा। तो हम इसको बोलते हैं रक्त समूह। तो जो आप लोगों ने रक्त समूह पढ़ा है, और ठीक है, और तो वो आप सबको पता ही होगा कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो है डिस्कवर्ड करने वाले जो साइंटिस्ट है ना, उनका नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। अभी मैं यहाँ पर जो है वो आपको ना ये सब सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि आरएच फैक्टर क्या होता है। और खास करके इसमें चलिए ब्लड ग्रुप को हम बहुत डिटेल में ना पढ़ करके मैं पहले आरएच फैक्टर के बारे में समझा देता हूं, है ना, क्योंकि अभी है टाइम कम, क्योंकि मेरी इसके बाद में एप्लीकेशन पे क्लास है ना। 9 बजे से जो है बच्चों की जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनकी क्लास है। तो मेरे पास जो है अभी वो 20 मिनट के आसपास है, तो मैं इसमें आप लोगों को आरएच फैक्टर समझा देता हूं। ब्लड ग्रुप में हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जो है इसमें आरएच फैक्टर के बारे में समझेंगे, और इससे रिलेटेड जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसको हम क्या है, आरएच कारक बोलते हैं। ठीक है, आरएच कारक। तो ये जो आरएच कारक आया आप सबको पता होगा कहां से आया। जो आरएच है एक रीसस कावा या फिर मकाका रीसस, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बोलते हैं जो है मकाका रीसस बंदर, और कुछ बोलते हैं क्या, रीसस कावा बंदर, है ना। तो इसका जो आरएच है वो यहां से उठा लिया गया, यानी ये जो आरएच है यहीं से ये आरएच लिया गया। और इसके लिए क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा कि एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप को मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, एक होता है प्रिकर्सर ऑफ ठीक है ब्लड ग्रुप। तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं, और ठीक है, या फिर ऐसे मान करके चलें कि जो एंटीजन होता है ना, तो उसी तरह से क्या है जो प्रिकर्सर होता है उसके लिए याद रखिएगा क्या है। ये जो एंटीजन है आरएच कहां पर मौजूद होता है, याद रखिएगा प्रेजेंट कहां पर होता है, आरबीसी की सरफेस पे होता है। तो एक तो ये याद रखें, नोट्स बना लीजिएगा, प्रेजेंट ऑन द। जो लोग कोर्स वगैरह परचेस नहीं कर पाएंगे तो उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है मैं यहाँ पर बताते हुए चलूंगा, तो उनकी तैयारी यहाँ से भी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो प्रेजेंट ऑन द आरबीसी याद रखिएगा कहां पर मौजूद होते हैं। कोई भी एंटीजन हो हमेशा याद रखिएगा सारे के सारे एंटीजन कहां पर मौजूद होते हैं, आरबीसी के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। हाँ, सभी के लिए है भैया, सभी के लिए। और ठीक है, तो जरा थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए समझाने दीजिए। तो याद रखना कि आरबीसी पर या आरबीसी है ना, आरबीसी पर उपस्थित होता है। तो कोई भी एंटीजन हो वो सारे के सारे इसी में उपस्थित होते हैं, खास करके ब्लड से रिलेटेड आरबीसी पर उपस्थित, ठीक है, ये होता है। अब इसके अलावा कोई सा भी आपका एंटीजन हो तो याद रखिएगा एंटीजन हमारे कई तरह के होते हैं। तो जो एंटीजन है पहले तो हमें यही समझना होगा कि एंटीजन क्या है ना, जिसके बेस पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो एंटीजन है ना ब्लड में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पढ़ाने का एक तरीका देख लीजिए, और आप कैसे पढ़ेंगे वो भी आप देख लेंगे। तो एंटीजन, जो ब्लड एंटीजन होता है याद रखिएगा, ब्लड में जो एंटीजन होता है, वैसे तो ये कहा जाता है कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज बाहर से आती है, जैसे मान लो कोई रोग फैलाने वाले रोगाणु वगैरह हैं तो वो भी एंटीजन कहलाएंगे। लेकिन जो ब्लड पे होते हैं वो याद रखिएगा
कि जो ब्लड एंटीजन होते हैं बेसिकली, वैसे तो कई तरह के होते हैं एंटीजन, यानी रक्त एंटीजन हम इनको कह सकते हैं। तो देखिए एंटीजन ए भी होता है, आप चाहें तो इसको स्मॉल ए से लिख सकते हैं और चाहें तो इसको जो है स्मॉल बी से लिख सकते हैं, है ना। और इसी तरह से आपने एच एंटीजन का नाम सुना होगा, एच एंटीजन, है ना। और जो है आर एच भी क्या है, एंटीजन है। और ये तीनों के चारों के चारों किस पे प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ऑन आरबीसी, है ना। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये याद रखेगा किस पर होता है, ऑन आरबीसीज। और जो एंटीबॉडीज होती हैं जो इनके खिलाफ काम करती हैं, जो एंटीबॉडी होती हैं वो इनके खिलाफ काम करती हैं, और वो मौजूद होती हैं किसमें, तो आप बताएंगे वो कहाँ पर मौजूद होती हैं, वो रहती हैं प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। तो ऑन द आरबीसीज, यानी आरबीसी के ऊपर रहती हैं, है ना, आरबीसी पर उपस्थित होती हैं। समझ में आ गई बात ये, चलिए। तो अभी जो है हाँ ले सकते हैं बाद में ना, ठीक है। चलो अभी फिलहाल समझ लो। तो देखिए इस तरह से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो ये सारे के सारे मौजूद होंगे। अब ये जो आर एच आप बोलते रहते हो, आर एच फैक्टर, तो याद रखिए होता है क्या है। यहां तक सभी को समझ में आया। तो एक होता है हमारा प्रिकर्सर, यही प्रिकर्सर, मैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप समझाऊंगा पहले आपको, प्रिकर्सर ऑफ, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होते हैं, है ना, इसी से, और या फिर एंटीजन, बाकी जो एंटीजन होंगे वो इसी से बनते हैं। आप ये कह सकते हैं प्रिकर्सर ऑफ, ठीक है, ब्लड कह सकते हैं या एंटीजन कह सकते हैं। यानी जो एंटीजन है वो बाकी एंटीजन यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो होता है आपका आर एच, सॉरी, जिसको आप बोलते हैं एच एंटीजन। क्या बोलते हैं आप इसको, एच एंटीजन। यानी बाकी सारे एंटीजन इन्हीं से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप किसी एक चीज से, जैसे आपने आटा गूंथा, आटे से आप चाहे तो रोटी भी बना सकते हैं, आप उसको मैदा का अगर कुछ बनाते हैं, कुछ छान वान करके, तो कुछ और भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से आप मान करके चलें कि यानी इसी से सारे बनते हैं। यानी एच एंटीजन की बात करूं तो ये ए बी बनाने में एंटीजन, हाँ ठीक है। उसके अलावा जो ए और बी है ना, और उसके अलावा ये मान करके चलें कि आर एच। अब जो आर एच है ये दो तरह का होता है, और ठीक है, आर एच पॉजिटिव होता है और एक क्या है, आर एच निगेटिव होता है। अब क्या होता है कि जिसमें ये बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, जिसमें बिल्कुल नहीं होता वो, उसमें आर एच बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं नल, नल आर एच बोलते हैं, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दी थी। और वो उसको हम बोलते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। गोल्डन ब्लड ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि जो आप वीडियो देखी होगी जो मैंने इस पे पढ़ाया था, तो उस पर गोल्डन ब्लड ग्रुप जैसा एक थंबनेल दिख रहा होगा, वो तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए था कि लोग शायद ऐसा समझते हैं ब्लड ग्रुप लाल ही होता है। गोल्डन ब्लड ग्रुप को गोल्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी एक बूंद की कीमत, एक ड्रॉप की कीमत तुम क्या जानो, है ना। तो एक बूंद की ड्रॉप की कीमत जो है वो 1 ग्राम सोने के जितनी होती है, इसलिए जो है उसको गोल्डन ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया। और जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है उसको नल ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी आरएच फैक्टर नहीं होता, कोई भी एंटीजन इस तरह का नहीं होता है। और पूरी दुनिया में पहले 43 लोग थे, अभी बढ़ करके 45 लोग हो गए। कितने, 45 लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। 60 लाख लोगों में, है ना, 60 मतलब कह लीजिए 60 लाख लोगों में, और जो है कोई नहीं, 60 लाख नहीं, आप ऐसे मान करके चलिए कि हाँ कितना, 60 मिलियन कह लीजिए, उस पर एक इंसान होता है ना। 60 मिलियन लोगों में कोई एक जो है इंसान, वो मान करके चलें हाँ कि एक होगा कोई, हाँ एक होगा। तो इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में आप लगा लो कि 7 अरब के आसपास पॉपुलेशन है, तो उसमें से लगभग 45 लोग हैं, तो लगभग 60 मिलियन पर जो है कोई एक पर्सन होता है, तो अभी 45 है वो। तो जिसमें ये बिल्कुल नहीं होता, जिसमें बिल्कुल ये एब्सेंट होता है, याद रखिएगा एब्सेंट होगा जिसमें, है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो है ना, उसमें आर एच फैक्टर भी नहीं होगा, तो उसको जो है नल कहा जाता है, ठीक है। यानी जिसमें क्या है, या फिर ऐसे लिख लो आप, जिसमें ये बिल्कुल क्या होता है, एब्सेंट होता है। देखिए कुछ दुनिया में 85% लोग ऐसे हैं, 85% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो आर एच पॉजिटिव है, और इसमें लगभग 15% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप आर एच निगेटिव है। और जो एब्सेंट है ना, जिनमें एब्सेंट होगा उसी को हम बोलते हैं नल, है ना। नल यानी इसका मतलब क्या होता है, इसमें आरएच होता ही नहीं है, और यही ब्लड ग्रुप बनाता है आपका कौन सा, गोल्डन ब्लड ग्रुप, है ना। यही बनाता है कौन सा, गोल्डन ब्लड ग्रुप, ठीक है, गोल्डन ब्लड ग्रुप। अब इसे से याद रखना कि एक और होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो 40 मिलियन लोगों पे एक होता है, कोई पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग हैं। तो एक होता है आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप, याद रखिएगा कौन सा, बॉम्बे,
हाँ, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसको जो है ऐसी कुछ नाम था वाई एंड भेंडा करके, ठीक है, भेंडा करके थे, उन्होंने जो है इसको डिस्कवर्ड किया था। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये इंडिया में ही पाया गया था, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे रक्त समूह। वो क्या होता है? बॉम्बे रक्त समूह। तो बॉम्बे रक्त समूह याद रखेगा, जनरली जो होता है ये और निगेटिव होता है, एंड इसमें जो है इसको कहा जाता है एच एच। एच एच ब्लड ग्रुप का नाम इसी को देते हैं, याद रखेगा, एच एच ब्लड ग्रुप इसी को कहा जाता है। ठीक है, एच एच ब्लड ग्रुप इसी को कहा जाता है, ठीक। तो ये बहुत ही कम लोगों में है, याद रखेगा। ओके, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो 40 मिलियन लोगों पे किसी एक का होता है। समझ में आगे बात ये? हाँ, देखिए, जो कोर्स है अभी मेरी पेड क्लास में क्लास है, तो अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो टारगेट विल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसी वीडियो के लिंक में आप देखिएगा, एक्चुअली आप प्ले स्टोर पे देखेंगे तो वहां पर दो आपको जो है एक पुराना एक नया एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो जो नया वाला है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं कोर्स को। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो फाउंडेशन बैच है 0 से लेकर हीरो तक, और उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एंड तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो पढ़ाऊंगा। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट भी रहेगा और आपका वो आईएस लेवल तक का रहेगा। एक मतलब आप अगर साइंस में चाहते हैं और इन्वायरमेंट में एक महारत हासिल करना और आप एक बेहतरीन तरीके से नॉलेज गेन करना, तो है ना, मैं एनिमेशन के साथ भी कोशिश करूंगा, ट्राई करके, है ना, करेंगे कि हम जो है उसको चीजों को समझ पाए, तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है बहुत ही रेयर होता है और इसको एच एच ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। समझ रहे ना, ऐसे लोगों को ब्लड ग्रुप मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इंडिया में जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो देखा जाए तो 7600 लोगों से 7600 से 10,000 लोगों में कोई एक ब्लड ग्रुप जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप का होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ इंडिया वगैरह की, तो इंडिया में अगर देखें तो लगभग 1% जो है वो 7600 से ये कहा जाता है कि 10,000 लोगों के बीच में एक ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा। तो हम कहाँ थे, आप जो है परचेस कर सकते हैं। आज उसमें पहली क्लास शुरू होगी इसके बाद में, ठीक है ना। हाँ, ईशान वर्णवाल, बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। अभी और भी रेयर ब्लड ग्रुप है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं साइंस में पूरी तरह से आप वो करना, तो आप ले सकते हैं। बेटा एक मामूली सी फीस है, सिर्फ एप्लीकेशन के चार्ज जितनी फीस है, उसमें पैसा कमाना मेरा कोई मेन मकसद नहीं है। और ठीक है, मेरा पूरा दिन वैसे ही इतनी क्लासेस रहती हैं, सिर्फ शाम में बस एक बैच इस तरह से कि कोई अगर बहुत ही कम पैसों में उस तरह से तैयारी करना चाहता है, तो कोशिश ये रहेगी कि पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जो है आपका इन्वायरमेंट वाला जो हिस्सा है अप टू आईएस लेवल का, 0 से लेकर के, है ना, आईएस लेवल तक का, और उसमें एनसीईआरटी वगैरह का निचोड़ एंड ऑल सारी चीजें। अब देखिएगा मैं क्या बताऊं, इस तरह से रहेगा, है ना, कोशिश रहेगी बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज रहेगी जैसे ये है, और मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ऐसे नोट्स बनाएंगे। अब यहां पर समझिएगा कि हम जो है आरएच फैक्टर कैसे निकालते हैं, माँ और बाप में आरएच फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो पहली बात तो आप इसको समझो, इसके बाद में हम समझेंगे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्या होता है। देखिए, आरएच कारक क्या होता है ये आपने समझ लिया। निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड नहीं देगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि सॉरी, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को ब्लड नहीं देगा। अगर पॉजिटिव वाला ब्लड दे देता है किसी को, तो याद रखना, पहली बार के ब्लड देने में मरता नहीं है इंसान। पहली बार में तो उसकी बॉडी क्या है, एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन अगली बार वही ब्लड दोबारा से चढ़ाया गया तो अगली बार जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो पहली बार ब्लड चढ़ाने में अगर गलत ब्लड भी चढ़ जाए तो मौत नहीं होती है, अक्सर दूसरी बार में होती है। हो सकती है दूसरी बार में भी, अगर ब्लड की क्वांटिटी कम चढ़ाई गई है तो नहीं मरेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आरएच कारक है, आरएच कारक के बारे में हम समझेंगे कि ये कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए कैसे डिसाइड होता है। अब देखिए, जो आरएच पॉजिटिव होता है, जो आरएच पॉजिटिव होता है उसको हम डिनोट करते हैं आर आर से, और ये हाइब्रिड भी हो सकता है, तो आरएच पॉजिटिव में आर आर भी हो सकता है। इसी तरह से, क्योंकि ये वाला जो हो गया वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट है मतलब क्या है, ज्यादा होगा। हाँ, डोमिनेंट मतलब क्या है, मतलब जो है ये मान करके चलिए कि प्रमुख तरह से काम करेगा। ये डोमिनेंट होगा, ताकतवर होगा और जल्दी रिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो होगा रिसेसिव होगा। कैसे होगा, ये रिसेसिव होगा, ठीक है, रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब होता है, ठीक है, कि ये दबा हुआ होगा, ठीक है ना। दबा हुआ मतलब क्या है कि ये ज्यादा मतलब एक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से, ठीक है।
अब देखा जाए तो बल्कि ये रिसेसिव भी नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं आप इसको, मॉडरेट कह लीजिए, बीच का होता है मॉडरेट आप कह सकते हैं, और ठीक है मध्यम कह सकते हैं कि दोनों में करेक्टर है, लेकिन फिर भी ये याद रखेगा आर एच पॉजिटिव को दर्शाएंगे दोनों। और एक होता है आपका ठीक है आर एच निगेटिव, उसको हम शो करते हैं आर आर से, ठीक है ना, आर आर से, और इसको हम जो है वो एकदम से कह देंगे कि जो है ये रिसेसिव है। क्या है ये? रिसेसिव है, यानी दबा हुआ करेक्टर होता है ये। अब कैसे डिसाइड होगा कि माँ का ब्लड ग्रुप और बाप का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कौन सा होगा ब्लड ग्रुप? ज्यादातर फादर का जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, हाँ बेटा टारगेट विल पर है, टारगेट विल। दोनों ऐप जो शो हो रहे हैं, जो सबसे पहला वाला है बेटा वो वाला है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लो, आपको है ना उस पर दूसरे पे कुछ शो नहीं होगा, तो याद रखिएगा ये। चलो समझ में आ रहा है? देखो ये मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की चीज पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रिसेसिव करेक्टर, हो गया रिसेसिव करेक्टर, है ना। तो ये वाला जो हो गया यानी दबा हुआ करेक्टर रहता है, दबा हुआ। तो अब जिसमें ये होगा, ऐसे मान के चलें कि डोमिनेंट नहीं करेगा, ये बहुत कम रिफ्लेक्ट होगा। यहां तक समझ में आई बात? अब देखो मैं आप लोग सारे निकालना सीख लीजिए। आपको ब्लड ग्रुप निकालना, मैंने आपको, जो लोग मुझसे पहले से पढ़े हुए होंगे थ्योरी में, उनको सबको समझा रखा है कैसे ब्लड ग्रुप निकालते हैं। अगर हमें माँ का और बच्चे का ब्लड ग्रुप पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि, सॉरी, माँ का और फादर का ब्लड ग्रुप पता हो तो हम ये बता सकते हैं बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन कैसे निगेटिव पॉजिटिव को निकालते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। आपको अगर साइंस स्पेशल की किताब चाहिए तो आप अमेजोन पे बेटा मेरा नाम सर्च मारिए, और वहां पे जो है किताबें आपको दिखा रहा होगा, जनरल साइंस की, आईएसपीसीएस वाली, वही सारा इंडिया के सारे टीचिंग के एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, सभी के लिए वो हेल्पफुल है, आप उसी को ले लो। और ठीक है, वो सबके लिए है A to Z, है ना। तो देखो हम निकालना सीखते हैं। मान लो जो है फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, और मदर का जो है वो RH निगेटिव है ना। मान लेते हैं RH निगेटिव है, तो बताइए उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो मैं इससे निकालना सिखा देता हूं। तो अगर पिता है, देखिए भाई, पिता और माता ही हम मानते हैं साइंस में। हम जैसे इनको हस्बैंड वाइफ नहीं मानेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए हस्बैंड वाइफ होना जरूरी है, ठीक है। तो इधर आप देखिएगा कि कैसे निकालते हैं। तो फादर का ब्लड ग्रुप में यहाँ पे रख लूंगा, फैक्टर रख लूंगा पिता का। तो इसका जो हमने क्या रख लिया, आर आर, क्योंकि मैं डोमिनेंट वाला ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका कौन सा RH पॉजिटिव है, फादर का RH पॉजिटिव है, तो इसका करेक्टर क्या होगा, आर आर। तो हम थोड़ा सा जैसे ब्लड ग्रुप निकालते थे ना, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई खास झमेले में पड़ने की जरूरत है नहीं। और इधर जो है आप मदर का ब्लड ग्रुप रख लीजिए, माता का ब्लड ग्रुप रख लेंगे, और माता का ब्लड ग्रुप जो है हम RH निगेटिव रख रहे हैं, तो आप मान लो इसको जो है आर आर ले लीजिए, है ना, इसको आर आर ले लेंगे। और ठीक हम वैसे निकाल लेंगे जैसे हमने ब्लड ग्रुप निकाला था क्लासेस में, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ब्लड ग्रुप निकालते हैं, ठीक वैसे ही यहां पर निकालेंगे, ठीक है। बेटा ये जो है ना आपका IS लेवल तक का बैच है, और ठीक है, अगर आप लेना चाहेंगे तो उसमें ले लेना, ठीक है। चलो, वरना यहाँ पर भी आप जो है थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे तो कर लीजिए, हो जाएगी यहाँ पर भी, और ठीक है। लेकिन आप अगर साइंस में बिल्कुल चाहते हैं कि A to Z, तो फिर देखो यहाँ पे तो इतना पॉसिबल है नहीं, एप्लीकेशन पे आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया हमारा। अब इससे आप निकाल लो, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, R, और उधर से आएगा R, हाइब्रिड बन गया। तो ये कौन सा होगा, RH पॉजिटिव ही होगा ये वाला भी। इससे भी क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा बच्चों में ब्लड ग्रुप, है ना। तो देखो इससे भी क्या बनेगा, RR, सारे के सारे हाइब्रिड होंगे, और सब में ब्लड ग्रुप जो है, माँ का ब्लड ग्रुप कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मान लो इसको फादर हमने लिया है, तो याद रखेगा, और वो माँ से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, माँ से है ना, वो भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो RR, और ये हो गया आपका RR। तो देखिए सारे 100% RH पॉजिटिव बच्चे पैदा होंगे, याद रखने लेना। तो इसमें क्या होगा, 100% जितने भी बच्चे होंगे सारे के सारे RH पॉजिटिव होंगे, लेकिन कौन से वाले होंगे, हाइब्रिड टाइप के, ये वाले। तो याद रखेगा कि 100% बच्चे, 100% बेबी, चाहे उनके 2 हो, 4 हो, 15 हो, 20 हो, वैसे इतने ज्यादा ठीक नहीं है, और मेरे ख्याल से एक बच्चा ठीक है या 2 ठीक है, तो इतने काफी हैं। समझ में आगे बात यहां तक है? तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए आगे समझते हैं हम कैसे निकालेंगे। मान लो अगर हम ये वाला पॉजिटिव करेक्टर लेते हैं, ये भी तो RH पॉजिटिव है, और माँ में जो है रिसेसिव है, तो कितने बच्चों का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बनेगा और कितने बच्चों का RH नेगेटिव बनेगा? ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपके एप्लीकेशन पर। टारगेट बिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे इस पीडीएफ को मैं फ्री में अपलोड करूंगा। ऐसी सारी जो भी यूट्यूब की वीडियो होंगी उनकी सारी पीडीएफ में जो है टारगेट बिल चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और डॉक्टर साजिद अली के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मुझसे जुड़ो भी चीज़ों को है ना समझने के लिए और जो भी है एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें क्वेरी करने के लिए। चलिए अब अगली बार क्या होता है, मान लो फादर है या मदर है, मदर फादर जो बच्चे हैं, मान लो अगर ऐसा कुछ होता है ठीक है, और उसमें हमने फिर से RH पॉजिटिव लिया, ठीक है, लेकिन इस बार जो है हम ले रहे हैं RR। इस बार क्या लिया, RR। और मान लो मदर जो है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, या हम जो है RR ले लें। चलो मदर को भी सेम वैसे ही ले लेते हैं, है ना, माता को भी, क्योंकि आपसे कंडीशन रख देगा कि भाई रिसेसिव है कि कैसे है। तो RR कंडीशन हमने ले ली। मान लो माँ भी ऐसी ही है और बच्चा भी वैसे ही है, तो बताओ इनके बच्चों में कौन सा होगा। क्या ये कौन सी थी मदर, RH नेगेटिव, सॉरी RH पॉजिटिव, ये भी दोनों RH पॉजिटिव हैं। तो हमें देखना है कि इनके बच्चे में RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप बन सकता है या सुनो। ठीक है, हाँ, तो देखो इनमें आप देख लेंगे कि इनमें क्या बन सकता है या नहीं। तो देखिए अगर एक्चुअली होता ही है ना, जैसे मैंने ब्लड ग्रुप में आपको सिखाया था, अगर मदर फादर का ब्लड ग्रुप अलग अलग है या दो ग्रुप हैं कोई भी, तो जरूरी नहीं है कि उनके बच्चों में उनके माँ और बाप का ब्लड ग्रुप ही बने। डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है आपस में कंबाइन हुआ है, डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन कहां पर बना है ना। तो देखिए यहां पर इसको जो है हम इस तरह से मिला देंगे गाइज, है ना, इस तरह से आप देखिए, ओके, इस तरह से आप मिला दीजिए इसको। और आप देखिए मदर और फादर में दोनों में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन होगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनेंगे, इनके जो बेबी होंगे, है ना, तो देखिए उनमें निगेटिव ब्लड ग्रुप भी बन जाएगा। तो देखो इधर RR, ये तो हो गया कौन सा, बिल्कुल प्योर वाला RH पॉजिटिव। इधर देखो कौन सा बना, RR हाइब्रिड बन गया, कौन सा, RH पॉजिटिव। इसमें भी RH पॉजिटिव बनेगा। इसमें देखो R और R, है ना, ये भी कौन सा बना, RH पॉजिटिव। लेकिन यहां पर देखो एक प्रोडक्शन इनका कैसा हुआ, RH निगेटिव। तो देखिए ब्लड ग्रुप निगेटिव भी पॉसिबल है, देखो निगेटिव बन गया, है ना, इनका जो प्रोडक्शन है वो निगेटिव हो सकता है। और क्या, हमें ऐसा लग रहा था जब रॉ मटेरियल पॉजिटिव लगा है तो इनका प्रोडक्शन भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। देखो तो हम कहेंगे कि इसमें 75% जो ब्लड है वो कौन सा बनेगा, RH पॉजिटिव। और इसमें रेशियो अगर मैं बात करूं तो 25% बनेगा, या इनका रेशियो लगा लो 3:1 कह लीजिए, या 25% आप रेशियो निकाल करके मान के चलिए RH निगेटिव। तो भाई ये बन सकता है। अब देखो आगे चलते हैं। ठीक है सर, आपकी फीस क्यों कम है बेटा, बस ये है कि एक एप्लीकेशन लायक फीस निकल आए, बस उतना क्या है। मेन मकसद बेटा मेरा, हाँ, इतना ज़्यादा पैसे कमाने का मुझे इतना वो नहीं है। और ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा चलता रहे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। उन लोगों के लिए भी है बेटा जो बहुत महंगे महंगे कोर्स नहीं ले सकते, है ना, 1.5 लाख रुपए की फीस नहीं दे सकते, 2.25 लाख रुपए की फीस नहीं दे सकते, इतनी इतनी फीस होती है IAS वगैरह में। तो कम से कम यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका जनरल साइंस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, है ना, उसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर, ठीक है, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का कुछ पोर्शन मैं ही ले लेता हूँ, ठीक है, एंड एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, है ना, ये सब ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट होते हैं वो भी। और उसके अलावा बाकी जितने भी एग्जाम है इंडिया के जो IAS से छोटे एग्जाम है वो सारे तो यूं ही निकल जाएंगे। तो आप देखिए अगर हम ऐसे ले लें कि RH पॉजिटिव है कोई, ठीक है, और उसमें हमने RH पॉजिटिव में हमने ले लिया इसका करेक्टर R, और जो है मान लो R, और एक RH निगेटिव ले ली, ठीक है, RH निगेटिव कोई भी पेरेंट ले लो, मदर फादर किसी को भी कह लो, RR। तो देखो आप क्या होगा, आप देखिए क्या होगा, इधर आइए समझते हैं इसको कैसे निकालोगे, यूं करके निकाल डालिए। आप देखो क्या होगा, इधर से देखो RR तो हम कहेंगे इसमें, ठीक है, RR का मतलब क्या हो गया, ये RH पॉजिटिव हो गया, जिसमें ये वाला करेक्टर होगा ना कैपिटल R, वो सारे पॉजिटिव बनेंगे। तो देखो RR, इसमें भी क्या होगा RR, तो ये कौन सा हो गया, RH पॉजिटिव। लेकिन देखो RR 50-50% बनेगा इसमें। तो याद रखेगा RH निगेटिव, RH निगेटिव। अगर मान लो दोनों निगेटिव हैं तो जाहिर बात है सारे के सारे क्या है, निगेटिव बनेंगे। समझ में आ गई बात ये, हाँ जी। एक दंगाई, ओके, क्या है, डांगी, आरती यादव, वेलकम है सभी का। चलो, हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा दोनों का करेक्टर आना, है ना, दोनों का करेक्टर आना, यानी बड़ा और छोटा दोनों करेक्टर, समझ गए। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो देखो यहां पर आप रखिए कितना, 2 ये बने। मैं कह सकता हूं RH पॉजिटिव और RH निगेटिव पढ़ने का जो है ना,
देखो इधर क्या है भाई, रेशियो क्या हुआ 2:2 या 1:1, इसी को हम कहेंगे 50-50%। 50% ये 50% ये, दोनों बनने का चांस है। अगर निगेटिव की शादी निगेटिव से होती है तो सारे के सारे निगेटिव बनेंगे, याद रखेगा। अब इससे रिलेटेड हम समझते हैं एक चीज और, टाइम हो गया, एक चीज और समझेंगे कि RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। अगर ये किसी का सही से मैच नहीं करे तो देखिए शादी पहले जमाने में कैसे करनी होती थी, वो समझेंगे। यहां तक सभी को समझ में आया भाई? देखो मैं उसी हिसाब से मैं अपनी चीजें अपने मुंह से तो तारीफ में करूंगा नहीं, बट मैं पहले भी जब आपको पढ़ाता था कहीं पर भी तो अक्सर मैं बोलता था बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए और देखिएगा उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं और आए भी हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इससे अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, RH इनकम्पेटिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे हम? RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी, चलिए RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, और ठीक है RH असमानता। आज इसको पढ़ करके आप लोग रखें क्योंकि मेरी अगली क्लास शुरू हो रही है, तो अभी मैं इतना ही रहने दूंगा। इसमें मैं एक आपको आइडिया दे दूं कि ऐसे लोगों की शादी जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है, अगर वो ऐसे मतलब एक ऐसी महिला जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो और वो किसी पॉजिटिव वाले से शादी कर ले तो या सेक्सुअली कांटेक्ट में आकर के बेबी पैदा कर ले तो उनका सिर्फ पहला बच्चा बचेगा, आगे आने वाला एक भी बच्चा मतलब नहीं बचेगा। चांस भाई अगर रेयर केस में बच जाए, कभी एंटीबॉडी नहीं बनती है मां की बॉडी में, तो बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो बच्चे मर ही जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जिसमें पहला बच्चा बचता है और अगले बच्चे नहीं बचते हैं? इस चीज को जानने के लिए कल मेरे साथ बने रहिएगा। कल ठीक 8 बजे आप लोगों की क्लास में शुरू करूंगा यूट्यूब चैनल पर, यहीं पर टारगेट पर। जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज पहली क्लास है उसमें, तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको जनरल साइंस वगैरह की किताब चाहिए या फिर और है ना, और भी बहुत सी किताबें हैं मेरी, तो आप अमेजोन पे सर्च मारेंगे, वहां पे मेरे नाम से आपको मेरी किताबें मिल जाएंगी। आपको लेना हो ऑर्डर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तो क्यों ऐसा होता है कि जिनका ब्लड ग्रुप निगेटिव है उनको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों से शादी करने में दिक्कत होती थी, बट आजकल डरने की जरूरत नहीं है। आजकल रोगम नाम का इंजेक्शन आ गया है। कौन सा इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में जो इन कंडीशन को रोकेगा, और निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिला भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले से आज के दौर में शादी कर सकती है, उसके आने वाले बच्चे बच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले दिक्कत थी, है ना। तो चलिए अगर आपको ठीक है, अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है एप्लीकेशन पर, तो अभी के लिए इतना। कल जो है ठीक टाइम पर हम 8 बजे शुरू करेंगे, या फिर हो सकता है 2 क्लासें मैं कल आपकी प्रोवाइड करूं। एंड चेक करके देख लेना कि इसके अलावा कोई मेरी और क्लास तो नहीं है यूट्यूब पे। हो सकता है कल मैं आपको 2 क्लास प्रोवाइड करूं क्योंकि कल है संडे। तो अभी के लिए इतना। आई होप कि यू ऑल गाइस एंजॉय द क्लास। इसी टाइप की क्लास हमारे एप्लीकेशन पे चलती है जिसमें थ्योरी का मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बाकायदा ऐसे ही हाथ से पढ़ा करके लिखवाता हूं। कहीं जरूरत पड़ी तो कभी PDF वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाता है, अदरवाइज जो है मैं सारा ऐसे ही पढ़ाता हूं। हाँ ठीक है, तो आपका जो है फंडा बिल्कुल जीरो से हीरो बनने के लिए, अगर आप बिल्कुल जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आप जो है एप्लीकेशन वाले कोर्स को ले सकते हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो PDF है आपकी मैं अपलोड कर दूंगा कि इसमें टारगेटविल के उसी एप्लीकेशन पर फ्री वाले, उसमें आपके PDF में जाकर के देखिएगा, आपको वहां पे फ्री PDF में मिल जाएगा ये। अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, गुड नाइट टू ऑल।